हेलो गाइस, वेलकम टू फ्री शिक्षा। लास्ट वीडियो में हमने आपको एक न्यूमेरिकल दिखाया था। ये न्यूमेरिकल है अमाउंट ऑफ आइस रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस वाटर, दैट इज़ 200 ग्राम्स टू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। सो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि 200 ग्राम्स ऑफ वाटर 500 डिग्री सेल्सियस पे है, तो हमें उसमें कितना आइस डालना चाहिए कि उसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए। वो वाटर की फॉर्म में ही रहे लेकिन बस 0 डिग्री सेल्सियस में आ जाए। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर यहाँ पे कहीं पे आइस, यहाँ पे कहीं पे वाटर लाई कर रहा है, ये जो टेम्परेचर है उसका वो है 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर है। 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर है और हमें उसे नीचे लेके जाना है। उसको कितनी एनर्जी उससे हमें लेनी चाहिए कि वो यहाँ तक आ जाए, यानी कितनी कूलिंग करनी चाहिए कि वो यहाँ पे आ जाए, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए लेकिन वाटर की फॉर्म में ही रहे। ये आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया है, ठीक है। तो कितना आइस डालना चाहिए हमें? आइस कुछ आइस जो है वो हमें डालना है इसमें। और आइस जो है हमारा वो -10 डिग्री सेल्सियस पे, -10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो हमें कितना आइस डालना चाहिए जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पे है कि 50 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि हमें 50 डिग्री सेल्सियस से एनर्जी निकालनी है, यानी हमें -10 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है उसको जितनी उसको एनर्जी देनी है कि वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले। यानी एक सेकंड मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ कि ओके, जब 50 डिग्री सेल्सियस से वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में आ रहा है तो उसको एनर्जी देनी पड़ रही है। यानी हम उसको एनर्जी नहीं दे रहे हैं, उससे एनर्जी हम खींच रहे हैं, एनर्जी उससे अब्जॉर्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए अगर हम उल्टा करते हैं, 0 से 50 पे ले जाना होता है तो उसको हमें हीट देनी पड़ती है। ये हीट बढ़ रही है यहाँ, लेकिन हम जब 50 से 0 पे आ रहे हैं तो उससे हमें एनर्जी लेनी है। तो कितनी एनर्जी आइस जो है वो एनर्जी लेगा, ठीक है। तो कितनी एनर्जी आइस ले कि वो यहाँ से यहाँ तक आ जाए, तो कितने ग्राम का आइस होगा वो जो इतनी एनर्जी ले। तो हमें बेसिकली निकालना ये है कि जो आइस है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट जो होता है, जितनी एनर्जी लगेगी उतनी एनर्जी इसके बराबर होगी। तो ये तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाई है, हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन और ये सब। तो हम बेसिकली करेंगे क्या, दोनों की एनर्जीज़ को इक्वल कर देंगे। यानी जो एनर्जी जो आइस की जो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक लगी प्लस यहाँ से यहाँ तक जितनी एनर्जी लगी, दैट शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ वाटर जो उसको यहाँ से यहाँ तक देने में लगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं मास ऑफ आइस इज x इंटू स्पेसिफिक हीट और वाटर, mct वाला हम फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे सॉलिड वाली वो है, ठीक है। और t इज़ 10 क्योंकि -10 से आ रहा है, प्लस m इंटू हीट ऑफ फ्यूजन hf, क्योंकि हम ये वाली स्टेज की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, ये वाली स्टेज। सो इतनी जो एनर्जी लगेगी दैट विल बी इक्वल टू जो कि एनर्जी पानी देगा, 200 ग्राम जो पानी है, 200 ग्राम्स ऑफ वाटर, दैट इज़ नथिंग बट कितना, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। सी विल बी दिस टाइम और डेल्टा टी क्या होगा, 50 दिस टाइम। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, x को कॉमन निकाल लीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना मास ऑफ आइस होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे कि जितनी एनर्जी उसको यहाँ आने में लगेगी उतनी ही एनर्जी आइस को यहाँ पहुँचने में लगेगी। तो वो कितना मास ऑफ आइस होगा वो हम निकाल रहे हैं। दोनों की एनर्जीज़ को इक्वेट कर दीजिए एंड यू कैन गेट द मास ऑफ आइस। So thanks a lot guys for watching this video. If you have some doubts, please write to us, write in comments
or write to us on our email ID realpredictors.com. It's provided below this video. Thanks a lot guys for watching. All the best.